अभी मैं आ गया हूँ हम्पी से 5 किलोमीटर दूर कमालपुर के पास। कमालपुर एक छोटा सा बस स्टॉप है और यहाँ पर एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का साइट है। वहीं मैं जा रहा हूँ देखने के लिए। क्वींस बाथ और कुछ हिस्टोरिकल साइट्स हैं वहाँ पे, जो कि हम्पी से थोड़ी दूरी पे है। तो इधर ही मैं आ गया हूँ और 120 रुपीज़ ऑटो वाले ने लिया था। ठीक ही था फेयर, 4 किलोमीटर का 120 सही था। और फिर यहाँ आकर के मैंने लंच किया। खाना बहुत महंगा था, 180 रुपये का उन्होंने एक प्लेट दिया है थाली, जिसमें 2 रोटी, 2 चावल, 2 तरह का चावल, प्लेन राइस और जीरा राइस, और फिर सब्जी, कुछ स्वीट्स वगैरह था। मतलब कॉस्टली था। नॉर्मली उसका प्राइस होना चाहिए लाइक 100 और 120। तो टूरिस्ट स्पॉट पे तो इतना देना ही पड़ता है। और जो मेन, अच्छा एक चीज़ आपको नोट करना है अगर आप इधर आते हो तो, आई एम सॉरी मुझे बार बार हाथ चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है। मोबाइल में ये लगा दिया है ना मैंने वॉइस एम्पलीफायर, तो जिसकी वजह से थोड़ा हाथ में पकड़ने में अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो मैं कह रहा था अगर आप हम्पी आओ तो एक बात का ध्यान रखना है कि इधर साइकिल वगैरह रेंट पे मिलता है, लेकिन नदी के इस पार जिधर हम्पी है उधर कम है और मुझे नहीं मिल पाया। बाइक भी नहीं मिल पाया। नदी के दूसरे पार मिल जाता है आसानी से, तो उस पार मेरे को कल जाना है, आज तो जाना नहीं है, तो कल ले लेंगे। और खाने का भी फैसिलिटी, एक ही रेस्टोरेंट मुझे दिखा नदी के इस तरफ, जो बस स्टैंड वाला इलाका है उधर। इस वजह से मैंने खाना वहाँ नहीं खाया और मुझे काफ़ी लेट से, शाम में समझिए आप 4:30 बजे मैं खाना खाया हूँ, वो भी इस जगह पे आकर के, कमालपुर आकर के। हम्पी से 4 किलोमीटर दूर आकर के मुझे खाना खाना पड़ा। और तो अभी मैं पहुँच गया हूँ क्वींस बाथ और आपको दिखाता हूँ नज़ारा बैक कैमरे से। कमालपुरा से जैसे ही हम्पी स्टार्ट होता है तो मैनेजमेंट ने, गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया हुआ है। रोड के दोनों साइड साफ सफाई का बहुत ख्याल रखा गया है, पेड़ भी मेंटेनेंस में है। और यहाँ से लेकर के हम्पी तक या नेक्स्ट 4 किलोमीटर अराउंड आपको ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा, ऐसा ही क्लीननेस, साफ सफाई। और ये बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने इस पर फोकस किया है, तो एक अट्रैक्शन बना रहता है टूरिस्ट स्पॉट को लेकर के लोगों का। यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ऑटो सबसे पॉपुलर है, लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया। उसके अलावा अगर आप लकी हैं और बाइक या साइकिल आपको मिल जाता है रेंट पे, तो वो एक ऑप्शन है। और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस भी आती जाती है, थोड़ी सर्विस कम है बट आती जाती है। मैं तो हॉस्पेट से यहाँ बस से ही आया हूँ, 20 रुपये लिया। ऐसे अगर ऑटो से आते हैं तो डायरेक्ट 300 फ्लैट। वहाँ मैंने पैसे बचाए हैं, मैंने रूम रेंट पे पैसे बचाए हैं। होटल में जहाँ स्टे कर रहा हूँ ऐसे नॉर्मल रेट उसका 1500-1700 रुपये है। मैं रह रहा हूँ 300 रुपये एक बेड के, बस उतना ही दिया मैंने। यहाँ पे जितने भी साइट हैं जिसमें भी हम जा रहे हैं, बाथ टब वगैरह, वो सबका यहाँ पे लोकेशन लिखा हुआ है। तो उस साइड आपको एक बोर्ड दिख रहा है, वहाँ पे भी लिखा हुआ है। और बस आगे से जा करके राइट टर्न लेंगे और अंदर आ जाएंगे हम। क्वींस बाथ की एंट्री यही है, यहीं पर से हम एंटर करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है ना, कमल महल, रानी का स्नान घर, विरूपाक्ष मंदिर। तो हम लोग विरूपाक्ष टेम्पल तो मैंने ऑलरेडी घूम रखा है। अब मेरे को इधर जाना है। रोड के दोनों साइड ध्यान रखना पड़ रहा है ट्रैफिक का, और दोनों ही साइड से ऑटो आ रहा है काफ़ी तेज स्पीड से। जब इंसान अकेले होता है, ट्रैवलिंग कर रहा होता है, तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं ग्रुप में होता तो बहुत लापरवाही करता, लेकिन मैं अकेला हूँ तो हर एक चीज़ का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता हूँ। अपने हेल्थ का लेकर के, ट्रैफिक नियमों का लेकर के एक एक चीज़ का ख्याल रखता हूँ कि कुछ भी गलत ना करूँ। और चूँकि मैं शाम के 5 बजे आया हूँ इस कैंपस में, तो इधर बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं दिख रहा है। ज़्यादातर लोग जा चुके हैं यहाँ से। कुछ फॉरेनर टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं। और फिर ये है, मस्जिद हुआ करती थी किसी ज़माने में, जो कि अब बंद है। और इसी में एक बाथ टब है कहीं पे आगे चल करके, वो खोजते हैं। इधर है वॉशरूम, ओह वो वाला वॉशरूम, दूसरा वाला, हिस्टोरिकल वाला नहीं। हमारे 3 दोस्त मिले हैं ये, और यूएस से, नेदरलैंड, और आप यू इंग्लैंड। ओह माय गॉड, 3 different nationalities. So England, we have a very old relation with England, you know, like yeah. India have been a great force here. Great force, huh? Yeah. Colonial power. Colonial power. That would be a right term to say. I don't know.
I can't So, comment. do you know anyone like in your ancestor who have been to India at any time, like some 100 years ago? I don't know. You don't know, right? So I have been, I'm part of many Facebook groups. So where the people would be sharing different photos of their grandfather, great grandfather. They were telling, hey, he was my grandfather. He was working for this company, British East India Company, and he was posted in this particular state of India. So I do interact with those people, and it gives me immense pleasure to see. Oh yeah, you have been like taking all the resources from country. No, don't mind. I'm just joking. It is just joking. I love doing that. Good joke. Good joke. In India, yeah. Did somebody also ask you after seeing your nationality? I mean, I get comments here and there. Yeah, it's a little uncomfortable sometimes, but you know. Sometimes, yeah. If I'm Okay, in so the you're USA, trying. I'll say I have a cousin that's there. You know? Oh. Everybody wants to take a picture of me. I get no comments. No comments. No comments. That is a sensitive topic. You have No a comments. cousin in USA? अभी कुछ फॉरेनर टूरिस्ट इधर दिख रहे थे, तो मैंने उनसे बात की। वो बता रहे थे कि उनमें से एक यूएस से है, और एक नीदरलैंड से, और एक इंग्लैंड से, और तीनों ट्रैवल कर रहे हैं। इधर आप देखो, ये रानी का क्वींस बाथ इधर पीछे है, और यहाँ पीछे की तरफ जो फेंसिंग की है उसके उस पार उधर अभी जाने के लिए उन्होंने मना कर रखा है। शायद कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इस वजह से तो हम उधर जा नहीं सकते। और ये मॉस्क था, जो मस्जिद है वो, और बाकी इधर है कुछ, देखते हैं चल करके अंदर में क्या सब है। ये हम्पी के दूसरे हिस्से में है, और बहुत सारे टूरिस्ट इधर आते नहीं हैं, जबकि आना चाहिए। इधर भी बहुत बढ़िया बढ़िया नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। और जब आओ तो इधर टाइम का ख्याल रखना, इधर ही नहीं बल्कि हम्पी के दूसरे हिस्से में भी। तो यहाँ धूप बहुत तेज होती है, तो इस तरह का कैप, हैट लगाना और काला चश्मा, ये सब का यूज़ एक तरह से कंपलसरी है। इसके बिना आप तुरंत थक जाओगे, थके हुए महसूस करोगे। सो बेटर टेक all the necessary things with you while you are traveling to Hampi.